वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी महर्षि है। तो 5,500 साल पहले वो जीवों के कल्याण के विषय में सोच रहे थे। तो वो हमेशा सोचते रहते थे कि बिना सही सोच और ज्ञान के मनुष्य के हाथ में सत्ता, संपत्ति और सेना देना यह शराब पिए हुए एक बंदर के हाथ में बंदूक देने जैसा होगा। तो वो इसका इस्तेमाल एक दूसरे को नीचा दिखाने में करेंगे और अपने आप को बड़ा दिखाने में करेंगे और एक दूसरे को ख़त्म करने में करेंगे। जो कलिकाल में हम देख भी रहे हैं कि किस तरह लोग पॉलिटिक्स, सत्ता और संपत्ति का इस्तेमाल एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो इन मनुष्यों को सही रास्ते पर रखने के लिए 5,500 साल पहले महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत सारे लिटरेचर को लिखा, जिसमें बहुत सारी फिलॉसफी दी। जैसे कि 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, फिर उसमें 18 पुराण लिखे। लेकिन ये सब फिलॉसफी थी। तो जो लास्ट का आदमी है, जो मजदूरी करता है, जैसे माताएं बहनें हैं, जो बूढ़े आदमी हैं, जो बच्चे हैं, तो उनको भी आसान भाषा में समझ आए ये फिलॉसफी। तो इसके लिए वो इस विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो उनको याद आया कि लोगों को कथाएं बड़ी अच्छी लगती। तो कथाओं के माध्यम से वो क्या करना चाहते थे, लोगों को शिक्षा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना करने का फैसला किया। जब वेदव्यास जी को महाभारत की रचना करनी थी, इस महान ग्रंथों को लिखना था, उस माध्यम से लोगों को शिक्षाएं देनी थी, तो इस महान काम को करने के लिए बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत थी। तो उन्होंने ब्रह्मदेव जी को आह्वान किया। तो ब्रह्मदेव जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मदेव जी बोले कि देखो भाई, मेरा तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो आप कृपया करें कि गणेश जी बड़े चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, बुद्धि के देवता है, आप क्या करो, उन्हीं की मदद लीजिए, वो आपको इस कार्य में जरूर मदद कर सकते हैं। तब गणेश जी को उन्होंने आह्वान किया। तो जब गणेश जी प्रकट हुए तो उन्होंने वेदव्यास जी से कहा, देखिए ऋषिवर, आपका यह कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप रुकेंगे नहीं, आप कंटिन्यूस कहते रहेंगे, और जब आप रुक जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर वेदव्यास जी ने भी अपनी एक शर्त रखी कि देखिए गणेश जी, आप बुद्धि के देवता हैं, आप भी बिना समझे कुछ लिखेंगे नहीं, बिना कुछ समझे, बिना कुछ स्वीकार किए आप भी कुछ लिखेंगे नहीं। तो हम इससे जान सकते कि वेदव्यास जी और गणेश जी कोई अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं थे। तो आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि देवताओं का जो शरीर होता है वो दिव्य होता है। उनको मल मूत्र विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती। तो इसलिए वो कंटिन्यूस मैनर में अपना काम कर सकते और उनकी दिमागी लेवल भी बहुत हाई होती है मनुष्यों से। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी शक्ति आवेश अवतार थे भगवान विष्णु जी का, और उन्हें साहित्य अवतार भी कहा जाता है। तो लेकिन वो भी एक मनुष्य थे। तो मनुष्य होने के कारण उनको स्नान, संध्या, भोजन, प्रसाद आदि सब कार्य करने पड़ते थे। तो त्रिकाल संध्या करनी होती थी, पूजा करनी होती थी। तो उस समय उनको समय चाहिए था, लेकिन गणेश जी की शर्त थी कि मैं रुकूंगा नहीं। तो इसके कारण व्यास जी क्या करते थे, बहुत कठिन पहेलियाँ गणेश जी को दे देते थे। तो उसको सुलझाते सुलझाते उनको समय लग जाता था। उस समय में व्यास जी क्या करते थे, अपनी स्नान, संध्या, पूजा अर्चना ये सब कार्य कर लेते थे। तो इसलिए आप कभी महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में बहुत कठिन पहेलियाँ भी आपको पढ़ने में मिलेंगी। बद्रीनाथ में लगातार 3 साल तक गणेश जी और वेदव्यास जी ने मिलकर इस महाभारत की रचना की। तो बद्रीनाथ में सरस्वती नदी है, तो वो बहुत जोर से आवाज़ करती है। तो बहुत शोर करती थी। तो व्यास जी को अगर लिखना है तो सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचते वक्त ऐसा डिस्टर्बेंस होता था, तो बहुत सारा नदी का आवाज़ होता था। तो फिर व्यास जी ने एक बार बोला सरस्वती नदी को कि सरस्वती तुम चुप हो जाओ और ज़मीन के अंदर से बहना शुरू कर दो। तो फिर आज भी सरस्वती माना गांव में क्या होती है, लुप्त हो जाती है। तो ऐसी मान्यता है वैदिक शास्त्र में कि प्रयागराज में वो गंगा और यमुना के साथ जमीन के नीचे से आकर प्रयागराज में मिलती है। तो त्रिवेणी संगम उसे कहा जाता है। तो इस तरीके से सरस्वती नदी भी जमीन से अंदर बहना शुरू हो गई इस महाभारत की लिखने के चक्कर में। तो गणेश जी जो महाभारत थे वो अपना जो टूटा हुआ दांत था तो उसे ही लिखते, इसलिए गणेश जी को क्या बोलते हैं, एक दंत बोलते। गणेश जी का जो दांत है वो परशुराम जी ने तोड़ा था, तो जो टूटे हुए दांत का भी वो इस्तेमाल करते, वो लिखने में, शास्त्र लिखने में करते। तो उन्होंने महाभारत की सबसे बेसिक शिक्षा है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है,
और वो बहुत करोड़ों जन्म के बाद प्राप्त होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो कभी मांसाहार ना करे, यानी कि जीवों का सम्मान करना सीखे। नंबर 2, कभी नशा ना करे, नशा करने से अहंकार को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3, कभी व्यभिचार ना करे, यानी कि पराई स्त्री पर पुरुष के साथ संग ना करे, अपनी पति और पत्नी के साथ निष्ठावान रहे। और चौथी शिक्षा है, अवैध तरीके से धन न कमाए, यानी जुआ आदि भ्रष्टाचार आदि कभी न करे, क्योंकि गलत कमाई से कमाया हुआ धन बुद्धि को भ्रष्ट करता है, जो सही बुरे में फर्क करना बुद्धि कर नहीं पाती। तो वेद व्यास जी और श्री गणेश जी अगर नहीं होते तो लोग नरभक्षी बन जाते, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रमाण के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज भी चीन में सभी प्रकार के जानवरों को खाया जाता है, जैसे सांप, बिच्छू, चमगादड़, वो सभी प्रकार के जानवर खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। गणेश जी और प्रसन्न तब होंगे कि जब हम उनकी लिखी हुई भगवद गीता पढ़ेंगे। तो गणेश पर्व को आप धूमधाम से जरूर मनाएं, लेकिन साथ में उनकी लिखी हुई भगवद गीता पढ़िए, उससे वे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।